Hi, this is Khushbu with another topic of class 10th, which is arithmetic progressions. So arithmetic progressions, basically supposing कि हमारे पास ये दिया हुआ है, this is 2, 4, 6, 8, ये given है हमारे को. So इसमें अगर हम 4 और 2 में देखें, 4 में से 2 को subtract करें, हम मान लेते हैं हमारी first term है A1, this is A2, this is A3 and this is A4. इसको देखें तो ये 2 है. A2 माइनस A1 करें तो भी 2 आता है. A3 माइनस A2 करें तो भी 2 आता है. A4 माइनस A3 करें तो भी 2 आता है. सो हर बार ये बेसिकली हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है. कॉमन डिफरेंस मीन्स दो टर्म्स के बीच का, जैसे इन दोनों टर्म्स का, दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस. और कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं इसको स्मॉल डी से. और इसको निकालने का तरीका होता है बेसिकली a k प्लस 1 माइनस a k. सो बाद वाली टर्म में से हमेशा आप पहले वाली टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करें. सिमिलरली इसमें से इसको बाद वाली टर्म से हम पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करें. सो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, सो यस वो एक अरिथमेटिक एपी सीरीज है. और इन केस कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है, कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है. सो कॉमन डिफरेंस जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है. सो यहाँ पर हमारे पास एपी सीरीज निकालने के लिए इसकी जनरल फॉर्म होती है. एक एपी सीरीज की जनरल फॉर्म ऑफ एपी, की जनरल फॉर्म होती है a, then a plus d, then a plus 2d plus a plus 3d. मतलब फर्स्ट टर्म आपकी सेम रहती है, देन सेकंड टर्म लाने के लिए फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, थर्ड टर्म पे जाने के लिए इस वाले के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, इस पे जाने के लिए इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं. सो ये होती है हमारी एपी सीरीज. अगर हमारे पास एक एपी सीरीज फाइनाइट हो, मतलब सपोज यहाँ पर जाते जाते लास्ट नंबर यहाँ पे 16 होता, तो ये फाइनाइट सीरीज है. और अगर हमें ये नहीं पता लास्ट में क्या है, ये इनफाइनाइट एपी. फाइनाइट एपी जहां पे हमें लास्ट टर्म पता हो, इनफाइनाइट एपी जहां पे लास्ट टर्म नहीं पता हो. तो फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं एल से. ये होती है लास्ट टर्म. जैसे हमारे पास nth टर्म, एक एपी सीरीज के अंदर nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है. और nth टर्म मतलब कोई भी टर्म नंबर आपको निकालने को कहा जा सकता है, हो सकता है 5th टर्म हो सकता है 16th हो सकता है 100th टर्म हो. सो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. तो बेसिकली इस फॉर्मूला के लिए हमें फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स. ये था हमारे एपी सीरीज में. अब इन केस हमें सम निकालना हो टर्म्स का सम निकालने के लिए अगर आपके पास आता है सपोजिंगली n टर्म्स का सम, तो सम ऑफ n टर्म्स ये हम निकालते हैं Sn इज इक्वल टू n बाय 2, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स 2a प्लस n माइनस 1d. सो फर्स्ट टर्म पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, देन वी कैन फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स. सम ऑफ n टर्म्स इन केस ऑफ फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट एपी के केस में सम ऑफ n टर्म्स आप निकाल सकते हैं n बाय 2 a प्लस n. जहां आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होगी फाइनाइट एपी में, वहां पर आप Sn इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. सो बेसिकली यही सारी चीजें हैं, यही फॉर्मूलाज हैं जो इस चैप्टर के अंदर यूज हो रहे हैं. आपको इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है. एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. गुड बाय.